मुझे आप सिर्फ 15 मिनट दें और मैं कॉमन आयन इफेक्ट कि आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स और तमाम एमसीक्यूज एमडी कैट चाहे किसी भी प्रोविंस का हो उनको कवर करा के और उनके एमसीक्यूज भी करा के छोड़ूंगा। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट का, उसको समझ लेते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली कहता क्या है और हमने उसको समझना कैसे है। तो कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि द सप्रेशन ऑफ dissociation of a weak electrolyte by adding a small amount of a strong electrolyte। ठीक है। The shift of equilibrium towards the left side is caused by the addition of electrolyte having an ion in common। ये सारी स्टोरी आप पढ़ लें और इस स्टेटमेंट को जो ये मैंने लिखी है इसको मैं आपको समझाता हूं अपने तरीके से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है। जिसको नहीं पता ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है वो कॉमन आयन इफेक्ट की वीडियो देखने के लिए ना आए, वो प्लेलिस्ट में जाए, वो मेरी पिछली वीडियो देखे। ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल का हर दुनिया का एमसीक्यू जो एमडी कैट का बन सकता है, हर कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे कवर भी कराया और एमसीक्यूज पास पेपर के करके भी दिखाए। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। ली शैटेलियर प्रिंसिपल कहता है ए प्लस बी अगर सी दे रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इस ए रिएक्टेंट को ज्यादा करूंगा तो मेरे पास सी बनना ज्यादा शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस सी को ज्यादा करूंगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, अगर ए को ज्यादा करूंगा तो रिएक्शन आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं अगर प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास रिवर्स जाएगा रिएक्शन, और अगर मैं रिएक्टेंट क्या करूंगा ऐड करूंगा तो मेरे पास प्रोसेस कहां जाएगा या रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, जाके देख लेना, ठीक है। इतनी बात समझ नहीं आई, जो मैंने बोला समझ नहीं आया तो ली शैटेलियर प्रिंसिपल की वीडियो देख लो पहले। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। पॉइंट ये कि मैं कंसिडर करता हूं कि मेरे पास एसिटिक एसिड है। सबको पता है ना एसिटिक एसिड जो है विनेगर वाला, ठीक है। एसिड मतलब दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, CH3 डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, CH3COOH बेसिकली। ये आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड। मैं क्या करता हूं, इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, एक्वस एक्वस। इतनी बात समझ लो, ठीक है। अब क्या करो कि आप इसका केसी लिखो, केसी लिखो, लेकिन मैं बताता हूं ये केसी नहीं है, ये KA है, ठीक है। बल्कि आप केसी लिख लो यार, केसी लिखो, CH3COO माइनस H प्लस डिवाइड बाय CH3COOH। और मैं कह रहा था ना KA लिखो, तो KA आपके पास होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और यहाँ पे मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवा रहा हूँ, सिर्फ बात समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, वरना होता ऐसे नहीं, ठीक है। अब ये आपके पास क्या था, ये सारी स्टोरी थी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। अब अगर देखें, अब अगर मैं क्या करूं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, मैं आपको एक बात समझाता हूं। ये मेरे पास था CH3COOH एक एक्वा सोल्यूशन में। अब मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं जो कि है सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट डाल देता हूं उसी एक्वा सोल्यूशन में। तो अब क्या होगा कि ये जो सोडियम एसीटेट है CH3COONA, ये क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस Na में, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। पहले क्या था, पहले मैंने ये लिया, इसको मैंने डिसॉल्व किया तो ये आ गया, फिर मैंने ये लिया, इसको डिसॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। ये मेरे पास था सोडियम एसीटेट, ये था मेरे पास एसिटिक एसिड। अब आप पिक्चर को समझो। पिक्चर ये है कि पहले मैंने एसिटिक एसिड लिया, उसको मैंने डिसॉल्व किया, मेरे पास ये आ गया। अब मैंने
सोडियम एसिटेट लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब एक बात इनमें नोटिस करनी है, एक पैटर्न नोटिस करना है कि यहां पर उसी एक्वस सॉल्यूशन में दो चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है? ये वाला आयन। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। तो मतलब ये है कि इस तरह का कोई आयन है जो कि कॉमन है दोनों चीजों में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होगा? अब इसको गौर से देखना है, इसको समझना है। अब यहां से आगे, अब यहां से आगे स्टोरी ये है कि जो मैंने वेसल ली थी, सॉरी जो मैंने कंटेनर लिया था, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें मेरे पास CH3COOH, CH3COONA और CH3COO नेगेटिव और Na और H प्लस, सारे तरह के आयंस और ये सब कुछ पड़ा हुआ है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो गया है? यहां पर ये हो गया है कि ये CH3COO माइनस की कंसेंट्रेशन क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो अब हमारे पास लगेगा ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। कैसे लगेगा ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल? अब यहां पे हमने क्या ज्यादा कर दिए? प्रोडक्ट्स ज्यादा कर दिए। ये बात मैंने बताई थी, नहीं बताई थी शुरू में? तो रिएक्शन किधर जाएगा? रिवर्स। ये मैंने प्रोडक्ट्स यहां पर क्या कर दिए? ज्यादा कर दिए। अब हमारे पास क्या होगा? अब ये वाला जो हमारा रिएक्शन है, CH3COOH gives CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब हमने अगर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दी है तो ये आपके पास रिएक्शन चला जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो आपके पास क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। मेरी बात सुनो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, हमने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, दोनों डिसोसिएट हुए। ये वाला जो आयन था ये दोनों में कॉमन था, इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा। तो इस एसिटिक एसिड की डिसएसोसिएशन हमारे पास क्या होगी? सप्रेस, कम हो गई। अब ये खुद बनना ज्यादा शुरू हो गया है इंस्टेड ऑफ डिसोसिएट होना। अब डेफिनेशन पढ़ो। Suppression of dissociation of a weak electrolyte by adding a small amount of strong electrolyte। अब ये क्लियर हो गई है बिल्कुल कि हमने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसका टूटना हमने रोक दिया ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल डाल के, कि हमने प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल के। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन पढ़ो, अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। The shift of equilibrium towards left side caused by the addition of an electrolyte having an ion in common। I hope आपको इतनी इंग्लिश आती होगी, आई होप आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप इस बात को प्रूव कर सकेंगे कि यार ये डेफिनेशन इस बंदे ने बिल्कुल ठीक बताई है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक दी है। ठीक है, सही है, बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब इस सब को करने का क्या फायदा हुआ हमें? सवाल ये है कि हमने क्यों ऐसे किया कि भाई एसिटिक एसिड को हमने क्यों छोड़ दिया ऐसे कि भाई तुम वापस डिसोसिएट होना छोड़ दो, तुम वापस से बनना शुरू हो जाओ। तो हम क्या करते हैं? हम इस कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करते हैं। कहां पर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एनईटी वगैरह जो लोग देते हैं ना उसमें ये वाला एमसीक्यू काफी दफा आया है। क्या है कि हम क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ NaCl from sea water by adding HCl। बात को समझो, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सी वाटर होता है उसमें वाटर भी है, उसमें NaCl भी है। तो आपको नहीं लगता कि NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ पे HCl डालते हैं। अब क्लोरीन जो है वो कॉमन आयन है,
तो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा NaCl। तो आप उसको सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम सी वाटर। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। अब इसमें सवाल किस तरह का बन सकता है? सवाल आपको ये दे सकता है कोई भी एग्जामिनर के, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एमसीक्यू है, मॉडल एमसीक्यू है, पास्ट पेपर का नहीं है, बन सकता है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं बनाता, ठीक है, कि मेरे पास NH4 NH4OH है, ठीक है, NH4 जो OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता होगा इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मुझे इसकी डिसएसोसिएशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो इसमें से मैं कौन सी सॉल्ट यूज करूंगा? इसमें से मैं कौन सा सॉल्ट नहीं, चलो मटेरियल यूज करूंगा, क्वेश्चन को थोड़ा और फेर देते हैं। तो इसका आंसर सोचो 2 मिनट और फिर मुझे बताना। NH4OH NH4Cl। क्यों? देखो जी, इसको डिसोसिएट करो, NH4OH NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव। अब NH4Cl को डिसोसिएट करो, अब यहां पर किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी? NH4 प्लस आयंस की। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है सादे अल्फाज में प्रोडक्ट को ज्यादा करोगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये क्या नहीं जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में? जाएगा बिल्कुल, NH4OH। बाकी कोई भी देख लो, Cl 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 H Na और फिर सिर्फ NH4 जो था वो यहां पर कॉमन आयन था, तो इसलिए कॉमन आयन था, तो इसलिए क्या होगा? आयनाइजेशन ऑफ NH4OH इज सप्रेस्ड बाय एडिंग NH4Cl। तो ये तमाम बातें थी जो कि आपको कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए थी। इसके बाहर से हो नहीं सकता कि कुछ आए कॉमन आयन इफेक्ट में, ठीक है। अगली वीडियो में हम बफर्स और KSP की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।